बिहार राज्य का दरभंगा जिला अंतर्गत सुपौल बाजार के अफजला गांव का सीन है। ये दृश्य देख रहे हैं जो पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी बिहार के राजनीतिक में अपना एक अहम भूमिका निभा चुका है। और उनके पिता की रात में निर्मम हत्या हो गई है। हत्या किस कारण से हुई है, इस बात का उद्भेदन के लिए स्थानीय प्रशासन दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। और यही मकान है, इसी मकान में ये वारदात को अंजाम दी गई है और सन ऑफ मल्लाह का पिता का हत्या हुआ है। यही वो मकान है। इसी मकान के अंदर में यही मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है और इसी मुख्य द्वार में उनका प्रवेश द्वार था। और इसी घर में उनके पिताजी सोया करते थे। बताते हैं, सूत्र बता रहे हैं उनकी हत्या हुई है। और ये हत्या का क्या कारण है उसके लिए स्थानीय प्रशासन पल पल की रिपोर्ट लेने के लिए और पल पल की बात को जानने के लिए जांच प्रक्रिया लगी हुई है। ये देख रहे हैं कि ये बाहर का पोजीशन है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी घर में निवास करते थे मुकेश सहनी के पिताजी और इसी घर में वो सोया करते थे। मुकेश सहनी स्वयं बम्बई में निवास करा करते थे। जैसे ही उनके घटना के बारे में जानकारी मिली है वो तत्परता से बिहार आने का काम किया है। बाकी यहाँ प्रशासनिक दायरा बना हुआ है। लोगों ने देखा है कि कुछ सामान यहाँ गिरे हुए थे घर के पिछले हिस्सा में और इसी पिछला हिस्सा में वो सामान बरामद हुआ है और इसी मकान के अंदर में उनकी निर्मम हत्या हुई है। बता रहे हैं कि चाकू से गोद करके उनकी हत्या की गई है। बहुत ही कायरतापूर्ण हत्या हुई है मुकेश सहनी के पिता का। पूरा सुपौल बाजार लोगों की जमावड़ा लगी हुई है। हर किसी की निगाहें अपराधी के तरफ जा रही है कि अपराधी ऐसा कैसा निर्मम हत्या करके और इतने आसानी से जा सकता था और वो आसानी से निकल भी चुका है। एक वृद्ध पिता थे मुकेश सहनी के पिता, लगभग 70 वर्ष के थे और उनकी निर्मम हत्या हुई है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ की जो घटना घटी है वो काफी निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। सुशासन के सरकार में ऐसी घटना घट जाना यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लोग बता रहे हैं डबल इंजन की सरकार है यहाँ और यहाँ हत्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोग हर कोई डरे हुए, सहमे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र तो छोड़िए, शहरी क्षेत्र के लोग भी डर करके अपने जीवन यापन करने को बेबस हो रहे हैं। एक आम इंसान की आपराधिक घटना में कुछ हो जाना तो आम बात है। यहाँ तो मंत्री के पिता, उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सवाल या निशान उत्पन्न कर रहा है बिहार सरकार की तरफ में। सरकार की विधि व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं, बिल्कुल ही असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि मंत्री के पिता, मंत्री का परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों का क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक जमावड़ा लगा हुआ है, प्रशासन की टीम भी पूरे भरे हुए हैं और इन लोगों का एक ही मांग है कि हत्यारा चाहे वो जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, सही हत्यारा का पहचान करके जल्दी उसे न्यायालय के तख्त पे लटकाया जाए ताकि लोगों को विश्वास हो कि न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था में यहाँ जान बाकी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार आलम है और मैं आपको बता दूं कि इस दुख की घड़ी में हम लोगों का था रूट मैप था कि जो जुलूस जो है कि हम लोगों का आज 9वीं का दिन है। चौकी हम लोगों का निकलकर 4-5 मोहल्ले से और 3-4 गांव मिलाकर के ये जुलूस सुपौल में एकत्रित होकर के और उनके जो मुकेश सहनी का जो आवास है उनके सामने होते हुए करबला की तरफ हम लोग जाते हैं। हम लोगों ने इस बार कोशिश किया है कि उनके साथ इस दुख की घड़ी में हम लोग हैं और हम लोग भी खेल में भी कमी होगी। बहुत चंद मिनटों का ये खेल, चंद मिनटों का खेल होगा। और जहां तक जुलूस की बात है, उधर जुलूस के जाने पर भी हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया है और हम लोगों ने, हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी है, इन लोगों ने ये तय किया है कि जुलूस भी उधर की तरफ नहीं जाएगा। उनके दुख में हम लोग शामिल हैं। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के किनारे पे स्थित है। शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुँचकर जाँच की है। एफएसएल के लोग अभी जाँच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं।
हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम अध्यक्ष एसडीपीओ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। पुलिस को दिशा